नीतीश कुमार जी से कोई पद सुशोभित होता है, किसी पद से नीतीश कुमार जी सुशोभित नहीं होते हैं। आज तक जब भी उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है बखूबी उन्होंने निभाया है। लेकिन हम तो बता रहे हैं कि तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान कृपया अपने हंगामे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए सत्र को बर्बाद मत होने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ऐसे क्यों कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। विरोधी खेमे की ओर से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस बात की पहल कर रहे हैं। बीते दिनों प्रशांत किशोर से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया, कहा कि हमारा इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हम तो ये सब सोचते ही नहीं हैं। इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। इन दिनों काफ़ी बयानबाजियाँ चल रही हैं। 10 मार्च के बाद क्या बिहार की राजनीति बदलने वाली है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी की छवि, उनकी कार्यशैली ऐसी रही है कि देश के स्तर पर उनके लोग प्रशंसक रहे हैं। आज तक जब भी उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है बखूबी उन्होंने निभाया है, साबित किया है अपने आप को। लेकिन रहा सवाल राष्ट्रपति बनने का और इस तरह की चर्चाओं का, तो हमारे नेता ने तो आप लोगों से मुखातिब होते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी रुचि इन चीज़ों में नहीं होती है। नीतीश कुमार जी से कोई पद सुशोभित होता है, किसी पद से नीतीश कुमार जी सुशोभित नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी की रुचि है विकासवादी कार्यों में। दिख ही रहा है आपको न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार में जो हुआ है। समाज सुधार में है कि कैसे समाज में सामाजिक सौहार्द स्थापित रहे, प्रेम भाईचारे के साथ लोग रहें। तो इन कार्यों में नीतीश कुमार जी की रुचि है। राष्ट्रपति बनने की बात कोई कर देते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, इन चीज़ों में हमारे नेता की रुचि नहीं। आपकी पार्टी में भी तो इस एजेंडे पर मोहर लगी थी ना, जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी कि हाँ, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यताएं हैं। देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबों की महत्वाकांक्षा, इच्छा रहती ही है कि जब हमारे नेता की छवि इतनी शानदार है, इतनी एक्सेप्टेबल है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। राजनीति में जो कुरीतियां होती है उन पर चोट करते हैं, सामाजिक कुरीतियों पर वो चोट करते हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इस स्तर की है, तो किस पद को वो सुशोभित नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें पार्टी के अंदर होती हैं, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि उनकी रुचि नहीं है इन चीज़ों में। विपक्ष तो कहता है कि नीतीश कुमार को सुनता कौन है, कौन सुन रहा है? बिहार के लोग उनको नोटिस लेते हैं क्या? हंसी आती है इन बातों पर आलोक जी। अभी भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, इससे पूर्व भी लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। विधानसभा के चुनाव हुए, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए लड़ रहा था। इतनी बुरी स्थिति करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र किया गया, पीठ में छुरा भोंका गया, और भी बी टीम बनकर कई पार्टियों ने काम भी किया। उसके बावजूद अंतिम रूप से जनता ने मुहर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लगाई। बी टीम बनकर क्या चिराग पासवान की पार्टी ने काम किया? निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं भाई। एक तरफ कह रहे थे कि मोदी के हनुमान, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि तेजस्वी के हनुमान चिराग पासवान। अरे वो तो मदद कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों की, महागठबंधन के उम्मीदवारों की। अपनी ही पार्टी, अपना ही कुनबा पूरा बिखर गया। अगर वो कंफ्यूजन उस तरह से नहीं फैलाते तो स्थिति और बेहतर होती, लेकिन रिजल्ट मैटर्स। चोर दरवाजे से आप लोग आए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे, उनके पिताश्री पर, उनके परिवारजनों पर भ्रष्टाचार के किस तरह से आरोप लगते आए हैं, साबित होते आए हैं। तो वो कहावत है ना कि चोर बोले जोर से, तो उनको बोलने दीजिए। वो उनकी मानसिकता हो सकती है, जो जिस तरह का रहता है दूसरों को भी उसी तराजू से तोल कर देखता है। नीतीश कुमार जी की छवि, उनकी कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व की तुलना ऐसे नेता कभी कर ही नहीं सकते। तो आपको लगता है कि सीखना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए? नहीं, सीखना तो हर किसी को चाहिए। हम लोग सीखते हैं, और एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी बेहतर करें, सीखें, तो शुभकामना है। हर बिहारवासी को बेहतर और अच्छा करना चाहिए। आ रहा है अब तो खूब हंगामा होना। लेकिन वही तो ताज्जुब होता है ना कि जैसे जैसे ये परिपाटी इन लोगों की तरफ से शुरू की जा चुकी है, पहले भी जिस तरह से इन लोगों के रवैये के चलते हमारा जो विधानसभा का परिसर है वो शर्मसार हुआ था। ये सारी चीज़ें तो आपके सामने आई ही थी। बिहार की जनता ने, देश की जनता ने देखा था। तो कम से कम वो तो कहता है कि आपके नेता के इशारे पर ये सब हुआ था। देखिए, विधानसभा परिसर के अंदर, राज्यपाल भवन के अंदर राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। विधानसभा जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके ही आदेश पर कोई कार्रवाई की जाती है। अब इन लोगों ने सीमा को लांघा कार्रवाई हुई, वो तो पूरा मामला मसला चल ही रहा है। लेकिन हमारा तो इन लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि सत्र है, जनता के पैसों से, जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए चलता है। तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में आप सवाल पूछिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराइए। कृपया अपने हंगामे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए सत्र को बर्बाद मत होने दीजिए। लगता है कि हाँ, सियासी ड्रामा कुछ नहीं होने वाला बिहार में। 10 मार्च के बाद सब ठीक रहेगा, एनडीए में सब कुछ ठीक है। अरे, एक लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद, दिवाली के बाद, नए साल में, खड़मास के बाद
तो अब जब 10 मार्च सामने है और उससे नतीजे आने वाले हैं, उसी बाबत ये लोग 10 मार्च के बाद कर रहे हैं। करने दीजिए, 10 मार्च के बाद भी मैं और आप यहीं रहेंगे, ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए 10 मार्च के बाद भी स्थितियां नहीं बदलेंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। जहां तक बात राष्ट्रपति बनने की है तो उन कयासों पर फिलहाल अब जेडीयू के नेता भी ब्रेक लगा रहे हैं। हालांकि वो तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार की छवि इतनी बड़ी है कि उनके जाने से किसी पद की गरिमा बढ़ती है, सुशोभित होती है उस पद की गरिमा। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लग रहे थे, एक तरफ नीतीश कुमार ने भी उस पर ब्रेक लगाया है, वहीं विपक्षी खेमे को जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी क्या कुछ नसीहत दी है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।